So, hello everyone. Welcome back to our YouTube channel Learn with Short. Today we will study about expansion in maths. So, just wait for a few seconds. We are starting soon. क्या आप जानते हैं एक्सपेंशंस क्या होते हैं? नहीं, तो आइए जानते हैं। एक्सपेंशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन। एक्सपेंशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। क्या करना होता है उस प्रोसेस में? सिंप्लीफाई करना होता है। किसको सिंप्लीफाई करना होता है? एक्सप्रेशन को, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, बाय रिमूविंग पैरेंथेसिस एंड कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। और वो सिंप्लीफाई कैसे करना होता है? पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट को रिमूव करके, या फिर लाइक टर्म्स को कंबाइन करके। ऑफन इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। क्या एग्जांपल में 5 × x + 3 + 6 × x-4, तो इसमें 5 को x से भी करना होगा मल्टीप्लाई, और 3 से भी करना होगा। वैसे ही 6 को भी x से मल्टीप्लाई करना होगा, और -4 से भी। तो ये हो जाएगा 5x + 15 + 6x - 24। तो फिर लाइक टर्म्स है 5x और +6x, तो ये दोनों प्लस कर दीजिए, 11x हो गया। फिर +15 - 24, ये भी लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस है, लेकिन इसमें जो माइनस होगा दोनों का, तो ये -9 हो जाएगा। तो चलिए अब बुक की तरफ चलते हैं। अब देखिए, चैप्टर 3 एक्सपेंशन, इसमें देखिए 3.1 स्पेशल प्रोडक्ट्स उसकी हेडिंग है। इसमें क्या लिखा है? द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स अकर फ्रीक्वेंटली इन अलजेब्रा। अलजेब्रा में ये बार बार यूज किए जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू मेमोराइज देम, और स्टूडेंट को ये एडवाइस है कि वो इनको अच्छी तरीके से याद कर लें। और क्यों याद कर लें? काहे वो अलजेब्रा में बार बार आते हैं, तो फिर जो है बार बार लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं कितने फॉर्मूले टोटल। तो देखिए यहाँ पे टोटल है 16 फॉर्मूले। तो समझते हैं, एक एक करके सारे फॉर्मूले को समझते हैं। तो पहला फॉर्मूला, a + b² = a² + 2ab + b²। तो फिर ये इसका a² + b² मतलब a + b, ए दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर ए को दोनों से करेंगे एक एक करके, फिर बी को दोनों से करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा a² + ab + ab + b²। तो फिर बीच के ए बी दोनों लाइक टर्म्स है, तो a² + 2ab + b²। आया कि नहीं ये फॉर्मूला? अगर नहीं आया तो आइए एक और बार समझते हैं। ये है वो फॉर्मूला। तो देखिए अब LHS, तो LHS में ये a + b² है। तो a + b² का मतलब a + b, और एक और बार उसी में a + b मल्टीप्लाई किया गया। तो फिर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही b को a से करेंगे, उसके बाद b को b से करेंगे। तो अब a × a, a², a × b + ab, b × a + ab, b × b + b²। तो फिर ये ए बी और ए बी दोनों लाइक टर्म्स हैं, और प्लस भी है, इस वजह से इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये a² + 2ab + b²। दूसरा फॉर्मूला समझते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? a - b² = a² a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फिर अब एल एच एस में क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वजह से यहाँ पे माइनस ए बी। फिर यहाँ पे माइनस बी को ए से करेंगे तो इसमें भी माइनस ए बी आएगा, क्या के लिए एक माइनस है और मल्टीप्लाई करने में माइनस प्लस जो है माइनस बनाता है। तो अब बी और माइनस बी दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस बी स्क्वायर। तो फिर ये माइनस ए बी और माइनस ए बी दोनों लाइक टर्म्स है और दोनों का साइन भी सेम है तो ऐड कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों एल एच एस और आर एच एस जो है मैच कर गया। तो अब चलिए थर्ड फॉर्मूले की ओर चलते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, थर्ड फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, और फिर ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर अब एल एच एस देखिए, एल एच एस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। फिर ए को बी से करेंगे तो फिर ये आ जाएगा प्लस ए बी, और यहाँ पे अब माइनस बी को ए से करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस है तो यहाँ पे माइनस ए बी आ जाएगा, और फिर माइनस बी और प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो फिर ये प्लस ए बी और माइनस ए बी दोनों के दोनों अनलाइक टर्म्स, दोनों के दोनों लाइक टर्म्स और पर साइन अलग है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। विथ फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको जैसा याद होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का भी अभी फर्स्ट फॉर्मूला था, और ए माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का भी जो है फॉर्मूला अभी सेकेंड फॉर्मूले में करवाया था, तो वही यहाँ पे पुट करना है। तो चलिए ये करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस का साइन, इस वजह से यहाँ पे जो है कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जो साइन है वही साइन रहेगा अंदर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर में प्लस का साइन था तो प्लस रहेगा, प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर में भी प्लस का साइन है तो प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे 2ab में माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का 2ab रहेगा। तो अब ये माइनस 2ab और प्लस 2ab साइन जो है अलग है तो ये दोनों कट हो जाएंगे। बचा क्या, 2 टाइम्स ए स्क्वायर और फिर 2 टाइम्स बी स्क्वायर, इसमें जो है 2 कॉमन हो सकता है तो 2 बाहर, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले की वजह से ये आंसर आया है ऐसे ही। तो चलिए आगे करते हैं। अब देखिए फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस माइ सॉरी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का अभी आया था तो सारे फॉर्मूले वैसे ही पुट कर देना है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे माइनस है तो फिर ये फर्स्ट वाला तो ऐसे लिखना है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में प्लस था, इस वजह से साइन सेम था। अभी जो है साइन जो है माइनस है बाहर, तो माइनस की वजह से साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर का था, यहाँ पे माइ प्लस है तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है तो उसमें जो है माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इंटरचेंज होके। और यहाँ पे माइनस 2ab है और माइनस साइन की वजह से वो इन्वर्ट होके प्लस 2ab हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये दोनों कट हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोनों भी कट हो जाएगा। अब क्या बचा, 2ab प्लस 2ab, तो इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 4ab। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे आया 4ab? ये सिक्स्थ फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ फॉर्मूला क्या है? सिक्स्थ फॉर्मूला है a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। तो फिर इसमें जो है पहले फॉर्मूला ये लगाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर था, इसकी जगह यहाँ b की जगह यहाँ पे हो गया है 1/a, 1/a आ गया। तो फिर वैसे ही a का स्क्वायर होगा, फिर जो b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 1/a का स्क्वायर प्लस 2ab था उस समय, तो वही 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी की जगह 1/a है तो यहाँ पे 1/a, तो यहाँ पे a और यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, a और a। तो क्या बचा है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पे 1/a स्क्वायर प्लस 2। तो क्या आपको ये समझ में आ गया सिक्स्थ फॉर्मूला? समझ में आ गया तो चलिए अब चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। सेवन फॉर्मूला क्या कहता है, a माइनस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस माइनस टू सॉरी -2। अब -2 क्या है, -2 इस जैसे देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो है a माइनस बी होल स्क्वायर से ये हुआ है, बस b की जगह यहाँ पे -1/a है, b की जगह 1/a है। तो ऐसे ही a का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर जो है ये b की जगह क्या है 1/a का, तो ये स्क्वायर करेंगे, फिर ये -2 इंटू ए इंटू, अब b की जगह 1/a है तो यहाँ पे 1/a लिखेंगे। तो फिर ये जब कैंसिल होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो है, तो -2 इंटू 1 तो 2, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 बाय ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस -2 इंटू 1 -2। So for now, only this much from my side. Rest all things we will cover in part 2. Thank you.